तो दोस्तों आज मैं आपको कोई फिटनेस टिप्स या ट्रिक्स नहीं देने वाला हूँ, बल्कि आज हम एक बहुत ही फेमस इंडियन यूट्यूबर यानी कि यश आनंद की फिजिक को एनालाइज करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो नेचुरल हैं या नहीं है। तो दोस्तों यश आनंद की इस वाली फोटो को देखकर देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है कि नेचुरल हैं या फिर ये स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो अगर हम इस फोटो को देखें तो हेटर्स तो इस फोटो को देखकर सीधा ही ठप्पा लगा देंगे कि ये अननेचुरल हैं, लेकिन हम किसी की भी एक फ़ोटो को देखकर उसे जज नहीं कर सकते हैं कि वो अननेचुरल है या नेचुरल है। तो अगर हमें जानना है कि कोई आदमी नेचुरल है या अननेचुरल है तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी होगी। पहला, रैपिड गेन्स इन स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी, और जो दूसरा है रैपिड रिडक्शन इन स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी। तो जैसा कि आपको लोगों को मालूम होगा, स्टेरॉइड्स लेने से गेन्स जो हैं वो जल्दी आते हैं, बोथ इन स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी। तो फॉर एग्जांपल एक बिगिनर 1 साल के अंदर 10 केजीज ऑफ मसल गेन कर रहा है, तो वही आदमी 10 केजीज ऑफ मसल 3 से 4 महीने में गेन कर लेगा अगर वो स्टेरॉइड्स लेगा तो। एंड सेम गोज विद स्ट्रेंथ, जो आपके 1 साल के अंदर जो स्ट्रेंथ गेन्स हुए हैं, अगर आप स्टेरॉइड्स लोगे तो वो 3 से 4 महीने के अंदर ही आपको वो गेन्स दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम स्टेरॉइड्स लेना बंद करते हैं और बॉडी अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल्स पर आती है तो वो गेन्स आपके डिमिनिश होने लग जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू यश, उन्होंने जो अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की थी वो थी 2016 और 2017 के बीच में, यानी 1 साल में उन्होंने 10 to 15 केजीज ऑफ मसल जो है वो गेन कर लिया था। नाउ दिस इज़ एन अजम्पशन, क्योंकि यश ने अपना कहीं भी वेट जो है मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उन्होंने कहीं भी अपने वेट के बारे में अपडेट नहीं किया है। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि उन्होंने 40 केजी से शुरुआत की थी। तो 1 साल के अंदर 10 to 15 केजीज ऑफ मसल एक बिगिनर के लिए, जिसके एवरेज लेवल जेनेटिक्स हैं, बिल्कुल नेचुरली पॉसिबल है। तो इसलिए हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि 2016 और 2017 के बीच में यश ने स्टेरॉइड्स नहीं लिए होंगे। नाउ कम्स द पीरियड बिटवीन 2017 एंड 2018। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे जून 13, 2017 की ये वाली पोस्ट। नाउ यहाँ पर वो बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि वो थोड़ा सा अभी मसल मास जो है वो लैग कर रहे हैं। तो फास्ट फॉरवर्ड टू 26 अगस्त 2017, यानी 2 महीने बाद जून 13 वाली पोस्ट के। तो यहाँ पर अगर हम इस फोटो को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि उन्होंने 5 से 6 केजीज इसमें गेन कर लिया है। लेकिन अगर हम उसी टाइम की एक वीडियो देखेंगे यश की, यानी 26 अगस्त के आसपास की, तो हमें इतने ड्रास्टिक चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि एंगल्स और लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा डिसीविंग हो सकती है। तो आप जितने बिग नहीं हो उससे ज़्यादा आप बिग दिख सकते हो अगर आप बहुत ही अच्छी लाइटिंग और एंगल से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू जून 26, 2018। तो यहाँ पर यश को 2 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए, और दूसरे साल उन्होंने 5 to 8 केजीज ऑफ मसल मास और पुट ऑन कर लिया है, जो कि 1 साल में नेचुरली ऑब्टेनेबल है। नाउ आगे बढ़ने से पहले जो एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी वो ये थी कि यश को एंगल्स और लाइटिंग के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज है और वो अपनी फ़ोटोज़ बहुत अच्छे से क्लिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 अगस्त 2018 और 23 अगस्त 2018 की जो ये वीडियो है उसमें हमें नाइट एंड डे का डिफरेंस नज़र आता है इनकी फ़िज़िक में, लेकिन इनके डेट्स में सिर्फ 9 दिन का अंतर है। तो इससे हमें पता चलता है कि यश को एंगल्स और लाइटिंग की बहुत ही अच्छी नॉलेज है। नाउ कमिंग टू जुलाई 21 ऑफ 2019। यश को 3 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए, और तीसरे साल उन्होंने लगभग 4 से 5 केजीज ऑफ मसल पुट ऑन कर ली है। तो 3 साल के अंदर यश ने फर्स्ट ईयर में करी 10 to 12 केजीज ऑफ मसल गेन, दूसरे साल करी उन्होंने लगभग
7 to 8 kgs ऑफ मसल गेन और तीसरे साल उन्होंने करी 4 to 5 kgs ऑफ मसल गेन। तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था 40 kgs और अब उनका जो पॉइंट आ चुका है, लगभग आ चुका है वो 65 या 66 kgs के अराउंड एट द पॉइंट ऑफ जुलाई 21, 2019। तो अब हम आगे आते हैं जनवरी ऑफ 2020 में, जहाँ पर इन्होंने पहली दफ़ा जो है अपने वेट का जिक्र किया है, जो कि उस टाइम पर था 69 kgs। तो जो हमारी 3 साल की प्रेडिक्शन थी, जिस रेट से इन्होंने वेट गेन किया था, वो बिल्कुल सही थी। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू मार्च ऑफ 2020, जब लॉकडाउन लग गया और 4 महीने तक यश ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तो उनकी मसल मास और स्ट्रेंथ पक्का गिरी होगी। तो उसको रीगेन करने में उनको लग गए होंगे 2 या 3 महीने। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अक्टूबर ऑफ 2020 में भी उनका वेट 69 या 70 kgs के आसपास ही होगा। तो इतनी स्टॉकिंग करने के बाद मेरा मानना है कि यश इज़ अ मास्टर ऑफ एंगल्स एंड लाइटिंग, जिसके कारण उनकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं और वो अननेचुरल दिखाई देते हैं, जबकि वो अननेचुरल है नहीं। उनकी हाइट है लगभग 6'1" और उनका वेट है 70-71 kgs के अराउंड, जो कि बिल्कुल नेचुरली ऑब्टेनेबल है। तो इन माय ओपिनियन यश इज़ 100% नेचुरल। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो और यश इज़ 100% नेचुरल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। हमको इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर्स का गोल जो है वो अकम्प्लिश करना है। और नीचे कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट किस एथलीट पे वीडियो बना सकते हैं, नेचुरल और नॉट की। सो दिस इज़ भुवन चौधरी साइनिंग आउट। जय हिंद।